ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ महेश नगर जेडी पार्क में। दरअसल एसआई जो भर्ती थी 2021, उसमें हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। उसमें ये कहा गया है कि इसे रद्द कर दी जाए। इसी के चलते जो हमारे अभ्यर्थी थे वो आज खुशी बना रहे हैं कि ये जो कैंसिल उन्होंने कोशिश की थी कि जो निष्पक्षता की जो मामला था उसको ध्यान रखा जाए और ये कैंसिल हो। उसी के चलते आज उनकी जीत हुई है और यहाँ मौजूद है राधुराम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे कि जो आज जो फैसला आया था कोर्ट का, उसे आप कैसे देखते? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान की सबसे दूषित जो पेपर लीक से दूषित जो भर्ती थी एसआई भर्ती 2021 को, इस भर्ती को पूरी तरीके से जो है अनियमितताओं से गड़बड़ियों को मानते हुए और सिस्टम को फेलियर मानते हुए इन्होंने जो है तमाम तथ्यों और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। और ट्रेनी थानेदारों द्वारा लगाई गई एसएलपी को खारिज करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर पानी से भरे हुए गिलास में अगर 2-3 बूंद भी जहर की चली जाती है तो उसको फेंकना ही उचित ऑप्शन है। सेग्रीगेशन संभव नहीं है। और ये जो फैसला है, ये लैंडमार्क फैसला है, पूरे राजस्थान के युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला फैसला है, जो हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य है। और जो मेहनती युवा थे, उन युवाओं की उम्मीद, उन युवाओं की मेहनत और उन युवाओं का भरोसा वापस से फिर से जो है सिस्टम के ऊपर कामयाब हुआ है। अब मेरा ये आपसे पूछना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जो ईमानदार थानेदार हैं उनके लिए सरकार अब क्या करेगी। कई कैंडिडेट दूसरी पोस्ट को छोड़ के इसमें आए, उन्होंने अपनी सेवाएं दी, अलग सेवाओं से यहाँ पे आए, उन्होंने सेवाएं दी जो पूरी ईमानदारी के साथ थी। तो क्या सरकार उनको लाभ पहुंचा पाएगी, उनको राहत दे पाएगी? क्या उनके लिए करा जा सकता है? देखिए, उनको समझना चाहिए कि मीडिया में बयानबाजी करके केवल अपना उल्लू सीधा करना उनका काम नहीं है। आज उनके ही किए हुए इन बुरे कर्मों का खामियाजा हम युवा आज 5 साल से भुगत रहे हैं। उसी समय अगर गोविंद सिंह डोटासरा आज इतने बड़े बोल रहे हैं, अगर 2021 में जिस समय हम शहीद स्मारक पे बैठे थे और इस भर्ती के एग्जाम होते ही हम आवाज उठा रहे थे रद्द की, तो उसी समय अगर ये फैसला ले लेते तो आज जो ईमानदार का राग अल्पा रहे डोटासरा जी, आज उनको बड़ा उन लोगों के ऊपर दया दिखाने का काम कर रहे हैं। उस समय जब हम लोग मांग कर रहे थे तब आपने क्यों फैसला नहीं लिया? आपकी सरकार की कुकर्मों की वजह से, आपके ही इन पेपर चोरों की वजह से और आपके ही इन सिस्टम के अंदर बैठे खुद के लोगों को बचाने के चक्कर में आप बैठे हो। और गोविंद सिंह डोटासरा जी तो ईमानदारों को पक्ष लेंगे, क्योंकि वो तो समय से ही शुरू से ही उन बेईमानों के साथ थे जो पेपर चोर करके थानेदार बने, उनके साथ शुरू से ही थे। इसलिए वो 2021 में भर्ती रद्द करना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान के अगर देर है, सत्य को जितना ज्यादा परेशान किया उतना ही सत्य जो है मुखर के जो है सत्य की आज जीत हुई है। भले ही वर्षों हमें लगे, उस समय की तत्कालीन सरकार ने जब युवाओं का भरोसा टूटा तो युवाओं ने भाजपा के ऊपर भरोसा जताया, लेकिन भाजपा ने अपना दोहरा चरित्र अपनाया। सरकार के सामने जो है कोर्ट में जाके सरकार ने ट्रेनी थानेदारों का पक्ष लिया, भर्ती रद्द नहीं करने के पक्ष में अपील की, लेकिन फिर भी न्यायपालिका ने इन युवाओं के हित में जो एक ऐसा लैंडमार्क फैसला दिया है जो तमाम पूरे देश भर के अंदर आज चर्चित फैसला रहा है। और डोटासरा जी को समझना चाहिए कि न्यायपालिका का जो फैसला उसका सम्मान करना चाहिए और इनको तो जो है कम से कम बोलने से पहले 100 बार समझना चाहिए कि हम किस मुद्दे के ऊपर बयान दे रहे हैं। जो घोटाले आपने किए, जो कुकर्म आपने किया, आज उन्हीं की सजा युवा भुगत रहा है। आज उसी वजह से युवाओं को न्यायपालिका से जो न्याय मिला है और फिर भी आप उन ईमानदारों को, बेईमानों को पक्ष लेते हुए घूम रहे हो। हमें याद है आज भी वो पल जिस समय हम आंदोलन कर रहे थे, उस समय कह रहे थे कि इन सबको जेल में डाल दिया जाए, ये सब राजनीति कर रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन आज सब कुछ सबूत, सब कुछ गवाह आपके सामने है कि न्यायपालिका आज भी जिंदा है और न्यायपालिका ने और संविधान को ध्यान में रखते हुए, कानून को ध्यान में रखते हुए, इन युवाओं की फ्यूचर को देखते हुए, इन युवाओं के सपनों को देखते हुए उन्होंने ये फैसला दिया है। आरएलपी पार्टी ने जो है उसने बड़ी मजबूती के साथ यहाँ खड़ी नजर आई। जो एसआई भर्ती थी 2021 को रद्द कराने के लिए आज एक बड़ी कामयाबी है, कैसे देख रहे हैं? हनुमान बेनीवाल का संघर्ष का फल है ये। हनुमान बेनीवाल एकमात्र ऐसा लड़का है जो शुरू से बेरोजगारों के साथ लड़ता रहा, शहीद स्मारक पर लगातार धरने दिए, एक बड़ी सभा करके सरकार को झुकाया और जनता ने और न्यायालय ने बेरोजगारों के हित में फैसला सुनाया है। ये सरकार वापस उनको दबाना चाहती है और बेरोजगारों की आवाज़ को दबाना चाहती है। हनुमान बेनीवाल की जीत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, क्या दोनों पार्टी इससे बचने की उम्मीद क्यों जता रही थी कि ना तो कांग्रेस ध्यान दे रही थी ना बीजेपी ध्यान दे रही थी? देखिए सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये एक ही थाड़े के चट्टे बट्टे हैं। एक बार ये लूट लेते हैं, एक बार ये लूट लेते हैं।
तो जैसे जवान किसान दलित शोषितों की तो आवाज़ एक ही है, हनुमान भाई साहब। आज हमारे सुप्रीमो की जीत है, ये उनके संघर्ष की जीत है। तो राजस्थान में है कौन, ये एक बार ये लूट लेते, एक बार वो लूट लेते हैं, तो ये एक परंपरा चल गई। और इसी परंपरा को तोड़ने के लिए हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं, और उनकी जीत आज की खुशी को आप कैसे देख रहे हैं? जो एक एसआई 2021 को रद्द किया गया है, कोर्ट ने आदेश दिया, उसे कैसे देख रहे हैं? ये 6 सालों के छात्रों का संघर्ष है, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी वीके सिंह को और हिंदुस्तान की न्यायपालिका को, जिसने आज 6 सालों के कड़े संघर्ष के बाद छात्रों को न्याय दिया है। और बाकी कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो दोनों ही मिले हुए थे। न कांग्रेस ने रद्द की, न बीजेपी ने रद्द का बोल के वादे से मुकर गए, तो इनमें इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे रोल है तो एडीजी वीके सिंह और न्यायपालिका का, और जो छात्र इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे उनके संघर्ष की जीत हुई है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि कोर्ट का आदेश आया और 2021 एसआई जो भर्ती थी उसे रद्द कर दी गई। मुख्यतः आज गोविंद सिंह डोटासरा भी उस पर बयानबाजी की, लेकिन जब लादू राम जी से हमने बातचीत की तो उसमें बात यह है कि उन्होंने बयान दिया मुख्यतः कि अगर उन्हें बोलना था तो 2021 में उनके साथ क्यों नहीं बोला गया, जिस वक्त वो न्याय मांग रहे थे उस वक्त क्यों नहीं खड़े नजर आए। जब आखिरकार ये मामला काफ़ी लंबा चला, कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद कोर्ट से ये जीत हुई है, तो राजनेता जो भी हैं वो अपना श्रेय क्यों लेना चाह रहे हैं। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए एजुकेशन न्यूज़ में। नमस्कार।